पहला पहलू सेफ्टी लेयर है, यानी गुर्बत से निकलने के लिए सरमायाकारी। दूसरा पहलू ग्रोथ लेयर है, यानी दौलत बढ़ाने के लिए सरमायाकारी। और तीसरा पहलू है स्ट्रेटेजी लेयर, यानी कारोबारी हिकमत अमली। ये वीडियो आपको इतनी मालूमात देगी जिससे आप अपने माली सफर को शौरी और महफूज अंदाज में तय कर सकेंगे। आइए जानते हैं वो 10 सुनहरी असूल कौन से हैं और हर पहलू पर और हर नुक्ते पर तफसील से बात करते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी फंड की अहमियत। इमरजेंसी फंड सरमायाकारी का पहला और सबसे अहम असूल है। अगर आपके पास 6 से 12 महीनों के अखराजात कैश की सूरत में नहीं हैं, तो आप कभी भी ज़हनी सुकून के साथ सरमायाकारी नहीं कर सकते। फर्ज करें आपका माहाना खर्च 1 लाख रुपए है, तो आपके अकाउंट में कम से कम 6 से 12 लाख रुपए हर वक्त मौजूद रहने चाहिए। ये वो रकम है जिसे आपने किसी सूरत प्रॉपर्टी, स्टॉक या कारोबार में नहीं लगाना। जिंदगी इंतहाई गैर मुतवक्के है। अचानक नौकरी जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या कारोबार में आर्जी नुकसान होना आम सी बातें हैं। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको मजबूरी में अपने वो असासे कोड़ियों के भाव बेचने पड़ेंगे जो आपने मुनाफे के लिए खरीदे थे। ये फंड आपको जज्बाती और उजलत में किए गए फैसलों से बचाता है। ये आपकी वो मुआशी ढाल है जो कड़े वक्त में आपको किसी के आगे हाथ फैलाने से महफूज रखती है। जब आपके जहन को यह तसल्ली होती है कि बुरे हालात में भी आपका घर 1 साल तक चल सकता है, तो आप बड़े और दरेलाना मुआशी फैसले करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 2, कौमी बचत। पाकिस्तान में सेफ्टी लेयर या तहफ़्फ़ुज़ की तय को मजबूत करने के लिए कौमी बचत के सर्टिफिकेट सबसे महफूज और रवायती तरीका समझे जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बराह रास्त रियासत यानी हुकूमत पाकिस्तान की जमानत के साथ आते हैं। निजी बैंक दिवालिया हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनियां डूब सकती हैं, लेकिन जब तक मुल्क कायम है, आपका कौमी बचत में रखा हुआ सरमाया मुकम्मल तौर पर महफूज है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं या जिन्हें बाकायदा माहाना आमदनी की जरूरत होती है, जैसे रिटायर्ड अफराद, इनके लिए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स या रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स लाइफ लाइन का दर्जा रखते हैं। अगरचा इस पर मिलने वाला मुनाफा बाज़ औक़ात अफराते ज़र को मुकम्मल तौर पर मात नहीं दे पाता, लेकिन इसका बुनियादी मकसद दौलत को रातों रात दुगना करना नहीं है। इसका मकसद आपकी असल रकम को महफूज रखना और एक मुस्तकिल आमदनी का सिलसिला बनाना है। अपनी कुल जमा पूंजी का एक मखसूस हिस्सा हमेशा ऐसी महफूज स्कीमों में रखना चाहिए ताकि क्राइसिस के वक्त भी पहिया चलता रहे। नंबर 3, सरकारी बॉन्ड्स। सरकारी बॉन्ड जैसे कि ट्रेजरी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में सरमायाकारी करना दानिशमंदी और सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ की एक और शानदार मिसाल है। जब हुकूमत को तरक्याती कामों या अपने अखराजात के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो ये बॉन्ड्स जारी करती है। इनमें सरमायाकारी का सबसे पुरकशिश पहलू यह है कि इसमें फ्रॉड या डिफॉल्ट का खतरा लगभग 0 होता है। क्योंकि आप हुकूमत को कर्ज दे रहे होते हैं, इसलिए मुकर्रर मुद्दत के बाद आपको आपकी असल रकम मा तयशुदा मुनाफे के वापस मिलने की 100% गारंटी होती है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ बड़े बैंकों का काम है, लेकिन अब आम शहरी भी ब्रोकरेज अकाउंट्स या बैंकों के जरिए इन सरकारी बॉन्ड्स में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये एक फिक्स्ड इनकम टूल है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बेनियाज कर देता है। स्टॉक मार्केट में जहां आपका सरमाया रातों रात कम हो सकता है, वहीं सरकारी बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो को वो तवाज़ुन फराहम करते हैं जो मुश्किल माशी हालात में असाब को पुरसुकून रखता है। नंबर 4, कंपाउंडिंग का जादू। दुनिया के मशहूर सरमायाकार वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। पाकिस्तान में इस जादू से फायदा उठाने का सबसे आसान और मौसर तरीका म्यूचुअल फंड्स हैं। ये एक ऐसा पोल है जहां बहुत से सरमायाकारों का पैसा इकट्ठा करके माहिर फंड मैनेजर मुख्तलिफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स में लगाते हैं। अगर आपके पास बड़ी रकम नहीं है, तो आप माहाना सिर्फ चंद हजार रुपए की सरमायाकारी से शुरुआत कर सकते हैं। इसका असल जादू तवील मुद्दत मसलन 15 से 25 साल में नजर आता है। जब आपके मुनाफे पर मजीद मुनाफा मिलता है, तो रकम की बढ़ोतरी की रफ्तार हैरान कुन हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों की आला तालीम या अपनी रिटायरमेंट के लिए आज 1 लाख रुपए लगाकर भूल जाएं, तो कंपाउंडिंग के असर से वो बरसों बाद कई करोड़ों की शक्ल इख्तियार कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो मार्केट की पेचीदगियों को खुद नहीं समझना चाहते, लेकिन तवील मुद्दती अहदाफ के लिए बाकायदा बचत करना चाहते हैं। नंबर 5, रेंटल इनकम। जब आपकी सेफ्टी लेयर मुकम्मल हो जाए और आप मुआशी तौर पर महफूज महसूस करने लगे, तो अगला कदम ग्रोथ लेयर में कदम रखना है। इस मरहले पर रेंटल इनकम, किराए की आमदनी देने वाली रियल एस्टेट एक बेहतरीन असासा है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफे का रुझान तो रहता है, लेकिन हकीकी माली आजादी इस वक्त मिलती है जब वो प्रॉपर्टी आपको हर माह नकद रकम कमा कर दे। एक कमर्शियल दुकान, अपार्टमेंट या दफ्तर खरीदकर इसे किराए पर चढ़ाना एक ऐसा कारोबार है जो आपके सोते वक्त भी आपके लिए कमा रहा होता है। ये सरमायाकारी महंगाई के खिलाफ एक कुदरती ढाल का काम करती है, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जायदाद की मालियत और किराया दोनों में इजाफा होता है। प्लाट खरीदकर सालों इसे खाली छोड़े रखना एक मुर्दा सरमायाकारी है। इसकी बजाय वो प्रॉपर्टी खरीदे जिसकी मौजूदा वक्त में कोई मुआशी सरगर्मी हो। रेंटल इनकम आपको एक ऐसी मुस्तकिल और बढ़ती हुई आमदनी फराहम करती है जिससे दौलत कई गुना बढ़ती है। नंबर 6, कारोबार को बढ़ाना। किसी भी इंसान के लिए सबसे बेहतरीन और मुनाफा बख्श सरमायाकारी इसका अपना चलता हुआ कारोबार होता है। जब आपका कारोबार मुनाफा बख्श हो जाए, तो इस मुनाफे को पुरतईश गाड़ियों या गैर जरूरी अशिया पर उड़ाने की बजाय इसे दोबारा अपने ही कारोबार को वसअत देने में लगाएं। नई ब्रांच खोलें, मार्केटिंग बजट बढ़ाएं या नई प्रोडक्ट्स मुतारफ करवाएं। आपके अपने कारोबार का ROI दुनिया के किसी भी बैंक या मार्केट से ज्यादा हो सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के मुआशी तनाजुर में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कारोबार बनाना एक मास्टर स्ट्रोक है।
अगर आपका कारोबार मकामी मार्केट तक महदूद है तो आप रुपए की गिरती हुई कदर का शिकार रहेंगे, लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग, IT सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अपनी मसनूआत बैनुल अक़वामी मार्केट में बेचते हैं तो आपकी आमदनी डॉलर्स या पाउंड में होगी। ये हिकमत अमली आपको मकामी मुआशी बहरानों से मुकम्मल तौर पर महफूज कर देती है। नंबर 7, पैदावारी जमीन। पाकिस्तान में जमीनों की खरीदो फरोख्त का बहुत रुझान है, लेकिन बदकिस्मती से लोग अक्सर ऐसी हाउसिंग सोसाइटी की फाइलें या बंजर जमीनें खरीद लेते हैं जिनका अशरों तक कोई मुसरफ नहीं होता। ग्रोथ लेयर का एक अहम असूल यह है कि आपका सरमाया मुतहरिक होना चाहिए। बंजर जमीन या फाइलों में फंसा हुआ पैसा आपको कोई फौरी फायदा नहीं देता। इसके बरक्स पैदावारी और जरी जमीन में सरमायाकारी करना एक दुगना मुनाफा बख्श होता है। एक ऐसी जमीन खरीदें जहां फसल उगाई जा सके, बागात लगाए जा सकें या जिसे लाइफ स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ऐसी जमीन न सिर्फ वक्त के साथ अपनी मालियत में इजाफा करती है, बल्कि ये आपको हर 6 माह बाद फसल या ठेके की सूरत में एक ठोस मुनाफा भी देती है। पैदावारी जमीन एक जिंदा असासा है जो मुआशी हालात खराब होने पर भी आपको गजा और ठोस आमदनी फराहम करती है। नंबर 8, करेंसी ट्रेडिंग। पाकिस्तान जैसे मुआशी हालात में जहां मकामी करेंसी रुपए की कदर में तेजी से कमी वाक़या होने का खदशा हर वक्त मौजूद रहता है, वहां अपने सरमाए को बचाने के लिए गैर मुल्की करेंसी का सहारा लेना एक अहम दफाई हिकमत अमली है। अपने मजमूई पोर्टफोलियो का एक मखसूस हिस्सा अमरीकी डॉलर, यूरो या बरतानवी पाउंड जैसी मुस्तहकम करेंसियों में रखना आपको महंगाई और रुपए की गिरावट के दोहरे नुकसान से बचाता है। अगर मुल्क में अचानक मुआशी बहरान आ जाए या दरामदात महंगी हो जाए तो आपकी मकामी करेंसी में पड़ी हुई बचत की कुव्वत खरीद तेजी से कम हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास मुस्तहकम गैर मुल्की करेंसी मौजूद है तो वो आपकी दौलत की कुव्वत खरीद को बरकरार रखती है। याद रखें कि इसका मकसद रोजाना की बुनियाद पर ट्रेडिंग करके जुआ खेलना नहीं है, बल्कि इसे मुआशी झटकों के खिलाफ एक हेजिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। नंबर 9, तनख्वाहों का रिजर्व। कारोबारी हजरात के लिए सबसे बड़ा डरावना ख्वाब वो महीना होता है जब मार्केट में मंदी हो, सेल्स गिर जाएं, लेकिन महीने के आखिर में मुलाजमीन की तनख्वाहें और दफ्तर के बिल बहरहाल अदा करने हों। एक दूरअंदेश और कामयाब कारोबारी शख्स कभी भी अपनी माहाना सेल्स पर 100% इन्हिसार नहीं करता। कारोबारी हिकमत अमली का एक सुनहरी असूल पे रोल रिजर्व बनाना है। आपके बिजनेस अकाउंट में कम से कम 6 से 12 माह की तनख्वाहों और बुनियादी अखराजात के बराबर नकद रकम हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। ये वो रकम है जो आपके कारोबार की बका की जमानत है। आलमी वबा हो या मुल्क में अचानक सियासी अदम इस्तेहकाम, अगर मार्केट महीनों तक बंद भी रहे तो ये रिजर्व आपको अपने बेहतरीन मुलाजमीन को निकालने से बचाएगा। मुलाजमीन कारोबार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनका माली तहफ़्फ़ुज़ आपके कारोबार के इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है। नंबर 10, असासाजात बराए कारोबार। कारोबार को हकीकी मानों में मालियाती दबाव से आजाद करने के लिए ये एक इंतहाई एडवांस और ताकतवर हिकमत अमली है। हर कारोबार के कुछ फिक्स्ड अखराजात होते हैं, जैसे दफ्तर का किराया, बिजली के बिल और मुस्तकिल मुलाजमीन की तनख्वाहें। जब आपको ये अखराजात हर माह अपनी सेल्स में से निकालने पड़ते हैं तो आप हमेशा एक प्रेशर में रहते हैं। इसका बेहतरीन हल ये है कि कारोबार के मुनाफे से एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान या दफ्तर खरीदें और उसे किराए पर चढ़ा दें। हदफ ये होना चाहिए कि इस असासे से आने वाला किराया आपके कारोबार के तमाम फिक्स्ड अखराजात को पूरा करे। जब आपका बिजनेस इस मकाम पर पहुंच जाता है कि इसे अपने बुनियादी अखराजात चलाने के लिए रोजमर्रा की सेल्स का मोहताज नहीं रहना पड़ता, तो आपका कारोबार सही मानों में आजाद हो जाता है। अब आप जो भी इजाफी सेल करेंगे वो आपका खालिस मुनाफा होगा। सरमायाकारी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 10 रुपए जमा करने से भी शुरू कर सकते हैं और 10 करोड़ तक जा सकते हैं। बस आपको फैसला करना है और शुरू करना है।